नमस्कार। मिस्टर रजत का सवाल है कि कार्मिक जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी और सोलमेट जर्नी में क्या अंतर है। तो इसमें इसी तरह से मैं बताने जाऊंगी कि ये जो कार्मिक हैं ये आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं और कभी ना कभी टाइम पर, अपने एक डिवाइन टाइम पर छोड़कर चले भी जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है। तो कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा नहीं रहता है, डू नॉट लास्ट, इस बात को मान लीजिए। क्या साइंस हैं कार्मिक रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो ये पहला साइन यही है कि एक इंस्टेंट कनेक्शन इनके साथ भी बना रहता है और आपको लगता है कि हाँ, ये जो इंसान मिले हैं ये एक अच्छे पर्सन है। ठीक है, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप सिर्फ किसी एक अननोन पर्सन से मिलना या बॉयफ्रेंड या इस तरह की बात नहीं है। ये आपके घर में भी मिल सकते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सिर्फ अदर पर्सन के बारे में ही बात कर रही हैं। आपके ही घर में जो कार्मिक पैटर्न वाले लोग हैं, वो रिलेशन में कोई भी हो सकते हैं, तो उनके साइन ये हैं। दूसरा साइन है कि लॉट ऑफ ड्रामा वो क्रिएट करते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में टर्मिनेशन होता है, अगर ड्रामा नहीं मिलता है तो किसी ना किसी तरह का कोई लव अफेयर सा होता है स्टार्टिंग में, एंड देन फिर पता चलता है कि ये कार्मिक कनेक्शन है और बाद में धीरे धीरे ये कनेक्शन जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ता चला जाता है और इसे हील कर पाना फिर बहुत मुश्किल रहता है। और इस जर्नी में आने के बाद, ये कार्मिक जर्नी में आने के बाद आपको रेड फ्लैग्स मिलते हैं उनके साथ से। मतलब जैसे ही आप उनके साथ एंगेज होते हैं, मान लीजिए आप जैसे ही अवेकन हुए, आपके बड़े भाई बहन ही हैं तो वो भी कार्मिक होते हैं, वो धीरे धीरे पता चलता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। किसी और से मिले हैं तो वो एकदम से पता भी चल सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन वो छुपाते हैं अपनी बातों को, तो इस वजह से पता नहीं चल पाता है। तो ये एक तरह से ये बहुत ही अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है जिसमें कि आप एक बार ट्रैप में आ गए तो आ गए वाली बात हो जाती है और फिर वो कई साल इस तरह से निकल जाते हैं। चौथी बात यह है कि आपको ये इस तरह से फील कराते हैं कि आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इफ़ यू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड मिसअंडरस्टूड, यू आर मोस्ट लाइकली इन ए कार्मिक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में रहकर आपको कभी खुशी नहीं मिली, कभी आपको ये एक कंटेंटमेंट नहीं फील हुआ, कोई बस हर समय पेनफुल ही फील हुआ है, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है। फिफ्थ साइन है कि वो वाकई अनप्लीजेंट होते हैं, बिना किसी रीज़न के आपको नीचा दिखाते हैं, बिना किसी बात के किसी बिल्कुल सुनसान जगह पर चले जाते हैं या आपको परेशान करते हैं। एक हैवी एनर्जी उनकी रहती है जो कि आपको लगता है कि ये क्या है, ये इस तरह से क्यों है, क्यों मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया जा रहा है। तो ये आपको एक तरह से गोस्टिंग भी करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो सारे शब्द ट्विन फ्लेम में आते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम चाहे कुछ भी करें, आपका वो प्यार कॉन्स्टेंटली बना रहता है, अट्रैक्शन बना रहता है, लेकिन इसमें यह रहता है कि कब पीछा छूटे। कार्मिक रिलेशनशिप क्विकली जो है आपको रिकंज्यूम कर लेते हैं एक तरह से, एक बार फिर वो कहते हैं कि बातों को ढकने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपकी टेंशन बढ़ती रहती है, ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है। नंबर 7 है कि मिसकम्युनिकेशन भी होता है। वो बहुत ही बुरी तरह से पुश एंड पुल भी करते हैं, मिसकम्युनिकेशन को भी और फिजिकली भी। तो मिसकम्युनिकेशन जो है ये आपकी अपनी ही वैल्यू को गिराते हैं, आपके इस रिलेशनशिप को हील होने का टाइम ही नहीं देते हैं। आपको लगता है कि शायद अब हील करूंगी, लेकिन वो टाइम नहीं देते हैं। नंबर 8 है कि वो हाईज एंड लोज वाले टर्म्स रहते हैं, ज्वार भाटा जैसा होता है उस तरह का हाई, जैसे रोलर कोस्टर राइड हम ट्विन फ्लेम में बोलते हैं, ऐसे ही इसमें भी होता है। अंतर लेकिन यही है कि आपका कनेक्शन उनके साथ प्योर पायस रहता है, अनकंडीशनल लव का रहता है, लेकिन कार्मिक रिलेशनशिप में आपको रहता है कि हे भगवान, या तो मुझे उठा ले या से उठा ले। इस तरह की रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ही रहती है। तो आप अपने आप को सेल्फ लव का टाइम ही नहीं दे पाते। जब आपको लगता है कि शायद मैं कुछ करने वाला हूँ या वाली हूँ, अपने लिए कुछ टाइम निकालूंगी, है ना, लर्निंग का, तो वहीं पर ही वो बीच में अड़ंगी डालते हैं। नंबर 10 साइन यही है कि आप उनके ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको ये लगता है कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रैप हो गई हूँ। हर समय घुटन महसूस होना, हर समय ये होना कि बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। पहले ही दिन से एक अजीब सा फियर, अजीब सा डर, ये एक तरह से वायलेंस भी रहती है इसमें, फिजिकल वायलेंस भी रहती है ना, और वर्बली भी बोलते हैं। तो इस तरह के जो आपके ट्रॉमाज हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर आपके हाथ से निकल जाती है बादी है। नंबर 12 है कि आपको बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन में छोड़कर वो चले जाते हैं, वर्स्ट कंडीशन में छोड़कर चले जाते हैं, फिर बाद में आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, अगर कभी वापस आए तो। अदरवाइज इस तरह के जो रिलेशनशिप है वो एक टाइम ऐसा आता है कि बोथ साइड से ही होता है कि चलो भाई ठीक है, टाटा बाय बाय करते हैं। एक टाइम ज़रूर आता है, चाहे वो 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, वो टाइम एक ज़रूर आता है। तो
आपने जब आप पूरी तरह से, नंबर 13 साइन है कि पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, अप एंड डाउन आपने देख लिए होते हैं, मिसकम्युनिकेशन आपने देख लिया होता है, कोडिपेंडेंसी आपने देख ली होती है, एनर्जेटिकली, मेंटली एंड इमोशनली पूरी तरह से आप एग्जॉस्टिंग फील करते हैं, तो समझ लीजिए वो रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप है। वो कभी भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। वो भी आपको लेट गो करना चाहेंगे, आप भी उनको लेट गो करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज योर कनेक्शन इज सो स्ट्रांग एंड यू फील लाइक यू आर मीन टू बी। शायद कभी बात कुछ बन जाए, शायद हम एक दूसरे के लिए, शायद मेरी गलती है, तो ये बार बार दर्शाया जाता है। इस वजह से इस कार्मिक रिलेशनशिप में आपको बार बार ये अनहेल्दी हैप्पीनेस वाली, अनहेल्दी जो पॉइंट है ना, ये आ जाता है आपके मन में। टॉक्सिक डायनामिक इसी को ही तो कहते हैं, ये टॉक्सिक डायनामिक ही है, अप एंड डाउन की एनर्जी। इवेंचुअली व्हेन यू आर रेडी एंड हैव लर्न द लेसन्स फ्रॉम द कार्मिक, यू आर मीन टू लर्न, यू विल बोथ मूव ऑन। अभी भी कंफ्यूजन है तो हिंदी या इंग्लिश में स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें ताकि कंसल्टेशन बुक किया जा सके, या फिर टैरो रीडिंग बुक की जा सके, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली आपकी मदद की जा सके, राइट। तो व्हाट इज सोलमेट? अब हम बातें सेकंड उस पर आते हैं कि सोलमेट क्या। थिंक ऑफ ए सोलमेट एज समवन कट फ्रॉम द सेम एनर्जिक क्लॉथ एज यू। एक सोलमेट जो है इज अबाउट अ लव कनेक्शन, बट ऑल्सो अबाउट ए कनेक्शन विद समवन हु एक्सेप्ट्स यू एंड यू नो। आप भी जानते हैं एंड नो यू, आपको भी वो जानते हैं। ये चीज़ है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और सेम वाइब्रेशन रहती है, सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, थोड़ा बहुत रोमांटिक कनेक्शन भी रहता है। आपके ये फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके ही घर के मेंबर भी हो सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, कार्मिक रिलेशनशिप में भी आपके घर के भी, फैमिली के भी, दोस्त भी और अपना पर्सनल स्पाउस भी हो सकता है। सेम ऐसे ही सोलमेट में भी कई तरह के आपके सोलमेट्स हो सकते हैं एक ही लाइफ टाइम में, और कार्मिक भी आपके कई तरह के हो सकते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम एक ही होता है क्योंकि वो मिरर सोल होती है। मिरर सोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज टू इंडिविजुअल्स who very intensely connected, usually as a romantic partner, because of a shared pain. आप पास्ट लाइफ से जो आप पेन लेकर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ एक जैसा ही, तो वही सेम गैलेक्सी से होते हैं। सेम ट्विन फ्लेम स्टार सीड भी होते हैं, और स्टार सीड एक ही तरह के नहीं, समटाइम 2-3 टाइप के भी स्टार सीड होते हैं। यदि आपको ये भी जानना है तो आप एस्ट्रोलॉजिकली जान सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर एक बार फिर से आप मैसेज कर सकते हैं। सोचिए, विचारिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप अपने साथ बनाइए, ना कि इसका सुना, उसका सुना और माइंड को पजल करके बैठ गए। जिसकी डायरेक्शन ठीक लग रही है उस डायरेक्शन में चलते चले जाएं। तो क्या है इन चीजों में डिफरेंट? व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? द मेन डिफरेंस इज आइडिया दैट ट्विन फ्लेम्स आर टू हाफ्स ऑफ द होल। हाफ्स नहीं होती, हाफ्स एनर्जी होती है। सोल, अगर सोल आधी होती तो मान लो मेरा रियूनियन हो गया, मेरी आधी स्प्लिट सोल है, तो मेरी आधी सोल अब मैंने आधी कहाँ से ग्रहण करी, कहाँ से मैंने ले ली वो आधी सोल? ये चीज़ है। तो इस चीज़ को समझिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप और लिंक्ड होता है। रिलेशनशिप तो कम ही कहेंगे क्योंकि ये कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर पायस कनेक्शन होता है जिसमें कि टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। लेकिन कहीं कहीं पर ट्विन फ्लेम्स टॉक्सिक एनर्जी में रहते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहते हैं, सभी नहीं रहते हैं। अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं, इम्बैलेंस रहते हैं, एडिक्शंस रहते हैं, दोनों को भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएफ बिल्कुल ही स्पिरिचुअल रहती है। समटाइम मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों में से एक स्पिरिचुअल और एक मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो सकता है, दोनों ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी हो सकता है, दोनों में से एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो सकता है। तो बहुत लॉन्ग रन में ये फिर से मिलते जरूर हैं। सोलमेट रिलेशनशिप का क्या होता है, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती है। भाई हाँ, आपको पसंद है, हाँ मुझे भी पसंद है, वहाँ जाना है, हाँ जाना है, चलो तुम्हें मकान खरीदना है, हाँ मुझे भी मकान खरीदना है। लेकिन ट्विन फ्लेम का रहता है, क्या करना है मकान का, क्या करना है इसका, क्या करना है जॉब का। ट्विन फ्लेम कुछ अलग ही दुनिया के होते हैं। 5D का रिलेशन रहता है, अलग ही तरह की दुनिया के लोग होते हैं। स्टार सीड कह सकते हैं, अदर गैलेक्सी से आते हैं। कौन सी गैलेक्सी से आते हैं ये भी आपको जानना पड़े तो आप जान सकते हैं। बेसिकली मेन चीज़ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दी। आपका सोलमेट कई हो सकते हैं एक लाइफ टाइम में, कार्मिक आपके कई हो सकते हैं, वो घर के बाहर के फ्रेंड्स, कोई भी स्पाउस भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम भी स्पाउस हो सकता है, लेकिन बाहर के भी हो सकते हैं, और लेकिन होगा एक ही। ट्विन फ्लेम आपका एक ही होगा, हाफ एंड हाफ इक्वल टू 1। 3-4 कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए रजत जी, धन्यवाद, नमस्कार। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं आया तो इट्स ओके, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।